अब हम लोग डिस्कस करेंगे टुडे स्टार्ट डिस्कशन ऑन हीमोफिलिया. Okay, it is the second type of recessive sex linked disorder. है कि नहीं? इसको हम लोग ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं क्योंकि ये ब्लीडिंग ज्यादा इसमें होता है. सो एक्चुअली इसका जो जिक्र था सबसे पहले हुआ था किस बुक में? तालमुद. ओके, तालमुद एक रिलीजियस बुक है ज्यूज का, तो उसमें इसका जिक्र है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड तालमुद. So the excessive bleeding was known to ancient people. The Talmud, okay, bracket में religious text of the Jews. आपने लवारगु टाटा हो जी. Instructs that a boy must not be circumcised if he had brothers who died due to complications arising from their circumcisions. Okay, and Maimonides says that this excluded paternal half brother. Okay, says that this excluded paternal half brother also, मतलब जो cousins. Okay, so this may have been due to concern about hemophilia. ठीक है, एक्चुअली क्या है हीमोफीलिया इन ज्यूज, उनका एक कस्टम है सरकमसिजन. तो वो लोग क्या करते हैं? प्रीप्यूस को काट देते हैं. ओके, जो पेनिस है उसका प्रीप्यूस को काट देते हैं. अंडरस्टूड? तो जब ये पेनिस का प्रीप्यूस को काट देते हैं, सो क्या होगा? सो ये एक रिचुअल है. तो इसीलिए जिसको हीमोफीलिया होता था, तो वो लोग क्या होता था, उस सिचुएशन में एक्सेसिव ब्लीडिंग से मर जाते थे. समझ में आया? तो इसीलिए उनके रिलीजियस बुक्स में देखा कि अगर एक घर का एक या दो बच्चा मर रहा है ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, तो उनको अलाउड था कि वो उनको अलाउड था कि क्या उनको अलाउड था कि उनके और फैमिली के किसी बच्चों को लाने का इधर जरूरत नहीं है. इवन कुछ कजिन्स भी अगर हैं, फर्स्ट कजिन्स, तो चाचा के साइड वाले, उनको भी ना लाने का इजाजत है. ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट. तो इसीलिए जो हीमोफीलिया है उसका जिक्र इवन रिलीजियस टेक्स्ट में था, क्योंकि जरूर देखा होगा लोगों ने, नहीं तो क्यों लिखा था उधर? तो जरूर इट वाज सीन इन दोस. ओके, चलिए. सो इसके बाद द फर्स्ट मेडिकल प्रोफेशनल टू डिस्क्राइब द डिजीज वाज अरब सर्जन अल जहरवी. एक्चुअली अरब्स में भी ये सब ट्रेडिशंस है सर्कमसिजन्स का, तो इसलिए वो लोग भी इस चीज को देखे थे. Also known as Abul Kashish, in the 10th century he described families whose males died of bleeding after only minor traumas. है कि नहीं? तो उसको ये लोग माइनर ट्रॉमा बोलते थे. while many others such descriptive and practical references to the disease appear throughout historical writings. Scientific analysis did not begin until the start of the 19th century. तो लोगों ने देखा था इसलिए उन्होंने अलाउ कर दिया था, बट क्या है इसके पीछे वो नहीं शुरू हुआ था. तो इसको शुरू किया था इनका जो डिटेल्ड डिस्कशन इन 1803. ठीक है, इन 1803 जॉन Conrad Otto, a Philadelphia physician, wrote an account about a hemorrhagic disposition existing in certain families, in which he called the infected males bleeders. है कि नहीं? तो उन्होंने उनको bleeders कहा.
ना इस सेम चीज का जो जिक्र है, तो he recognized that the disorder was hereditary and it affected mostly males and was passed down by healthy females. His paper was the second paper to describe important characters of an X-linked disorder. Okay? फर्स्ट पेपर था जॉन ऑटो, आपका जो हमने कलर ब्लाइंडनेस डिस्कस किया था, तो इसीलिए ये सेकेंड पेपर था. तो Otto was able to trace the disease back to a woman who settled near Plymouth. Okay, the idea that affected males could pass the trait on to unaffected daughters was not described until 1813 when John F. Hay published an account. क्योंकि लोग क्या सोचते थे कि ये मर जाएगा, तो इसीलिए तो ये भी अपना बेटा का बेटी को दे सकता है, ये बाद में डिस्कवर हुआ. In 1924, a Finnish doctor discovered a hereditary bleeding disorder similar to hemophilia localized in the Åland Islands, southwest of Finland. तो वहां से भी इसका रिपोर्ट हुआ एंड इस डिजीज को वॉन विल्ब्रैंड्स डिजीज बोला गया. ओके, सो दिस डिजीज was later referred to as von Willebrand's disease. तो एक्चुअली ये भी एक हीमोफीलिया का ही कंसेप्ट है, वॉन विल्ब्रैंड्स डिजीज. तो फिर टर्म कब आया? द टर्म हीमोफीलिया is derived from the term hemorrhaphilia, okay, which was used in a description of the condition written by Frederick Hoff while he was a student at the University of Zurich. तो उससे इन्होंने टर्म लिया हीमोरहैफिलिया से हीमोफीलिया. In 1937, okay, in 1937, Patek and Taylor, two doctors from Harvard, okay, discovered anti-hemophilic globulin. Discovered, क्यों रुक जाता है पता नहीं. क्या करता है? Discovered anti-hemophilic globulin. Okay, anti-hemophilic globulin. ओके, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन. तो एजी क्या है हम लोग जानते हैं, ये सब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है. इन 1947 क्या हुआ? Pavlovsky, a doctor from Buenos Aires, found hemophilia A and hemophilia B to be separate diseases by doing a lab test. ठीक है, सो उन्होंने एक लैब टेस्ट किया एंड जाना कि हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी दो अलग डिजीजेस हैं. ओके, चलिए फाइन. Now, so they found out that hemophilia A and B, गरम पानी, and hemophilia B are two separate diseases. उन्होंने टेस्ट किया. क्या टेस्ट किया उन्होंने?
This test was done by transferring the blood of one hemophiliac to another hemophiliac. The fact that this corrected the clotting process showed that there was more than one form of hemophilia. समझे कि नहीं? तो इसलिए मेन थिंग क्या है, आपको मालूम है ये चेन रिएक्शन है. तो चेन रिएक्शन में सपोज आपके पास सेकेंड, ओके, तो सपोज आपके पास सेकेंड फैक्टर नहीं है बट थर्ड से पांच सब है, तो क्या होगा, अगर आप थर्ड वाला ब्लड दे दो तो उसके बाद गाड़ी ठीक ठाक चलेगा. तो उन्होंने भी वैसे ही किया था. ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एक ब्लड दूसरे को देने से वो ठीक हो जाता है. फाइन. एंड जो सबसे बड़ा रिपोर्ट है हिमोफीलिया का, इट वाज सीन वेयर, इट वाज सीन इन द रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड. तो लेट मी शो यू द स्क्रीन. ये देख रहे हो, दिस इज हिमोफीलिया इन द यूरोपियन रॉयलिटी. ठीक है, तो यूरोप के जो बड़े बड़े राजा थे उनमें हिमोफीलिया का जिक्र था. एंड हु ब्रॉट द डिजीज, यू नो. ओके, तो डिजीज लाया किसने था, तो इट वाज क्वीन विक्टोरिया. ओके, क्वीन विक्टोरिया जो कि इंडिया की रानी थी, तो शी वाज द प्रपोजिटा. प्रपोजिटा मतलब लेडी. प्रपोजिटा का मतलब क्या होता है, लेडी हु कैरीड the disease to the family. तो इन्होंने ये डिजीज रॉयल फैमिलीज में लाया. Understood? And you see, mostly the dying are males. So all the reds are dying, so they are the males. ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा कंसेप्ट है. नाउ आप जानते हो कि there are three diseases. तो hemophiliia A, hemophiliia B and hemophiliia C. है कि नहीं? तो we know that it is hemophilia A, hemophilia B and hemophilia C. तो hemophiliia A किस लिए होता है, बोलिए. it is due to HFA. तो hemophiliia A जो है वो HFA के कारण होता है. What is HFA? Anti-hemophilic factor A. तो hemophilia A affects about 1 in 5,000 to 10,000, while B affects ethnic males at birth. ठीक है, सो ये आपका कंसेप्ट है. एज hemophililia A and B ये दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं. ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, फीमेल्स आर वेरी रेयरली सीवियरली अफेक्टेड. तो फीमेल जनरली अफेक्ट नहीं होते, उनमें ब्लीडिंग वीडिंग नहीं देखा गया. कब ब्लीडिंग होगा बोला इनमें, कब ब्लीडिंग होगा? So some females with a non-functional gene on one of the X chromosomes may be mildly symptomatic. ठीक है, तो वो सिम्टोमेटिक हो सकता है. Now hemophiliia C जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्राइब में देखा गया है. ओके, occurs equally in both sexes. both sexes में हो रहा है, इसका मतलब क्या है ये बोलो. If it is happening in both sexes, ये कौन सा डिजीज है? फिर सो गए ना क्या? बोले. If it is attacking both sexes, इसका मतलब आप क्या जान रहे हो? ऑटोसोमल डिजीज है. बस. तो सो जाते क्यों पकड़ खा के?
So in the 1800s, hemophilia B was common within the royal families of Europe. So that was hemophilia B, जो कि रॉयल फैमिलीज ऑफ यूरोप में देखा गया. बहुत सारे राजे रजवाड़े मर जाते थे इस डिजीज से. ओके, एंड डिफरेंस डिटरमिन हुआ इन 1952. So this is the concept. Now तो हीमोफीलिया ए जो हम लोग पढ़ेंगे, नंबर 1 हीमोफीलिया. ओके, हीमोफीलिया ए is due to the deficiency of factor 8. उसको हम लोग एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए बोलते हैं, HFA. ओके, दैट इज कॉल्ड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए. सो इट इज ए recessive disorder. Okay, it is a recessive sex linked. Recessive sex linked disorder. ठीक है, full stop. Okay, it's a recessive sex linked disorder. Now it is more common and seen in nearly 80% cases. ठीक है. सेकेंड है हीमोफीलिया बी. ओके, हीमोफीलिया बी. ओके, और इसको हम लोग क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं. ओके, क्रिसमस डिजीज. एंड it occurs due to the deficiency of Christmas factor. Christmas factor या factor 9. Okay, factor 9. तो it is seen in nearly 20% cases. ठीक है, it is seen in nearly 20% cases. And थर्ड डिजीज है हीमोफीलिया सी. हीमोफीलिया सी, which is an autosomal recessive disorder. ओके, ये भी रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है. ओके, इट्स एन तो हीमोफीलिया सी इज एन autosomal disorder and very rare. ठीक है, it occurs due to the deficiency of factor 11. ठीक है, तो फैक्टर 11. तो ये हमारा 3 कॉमन केसेस है. तो ये हमने लिटरेचर देख लिया कि क्या होता है, कैसे होता है, एंड सो ऑन. ठीक है जी. बट अब हम लोग इसका क्रॉस करेंगे. तो नाउ वी विल डू द क्रॉसेस एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस. ठीक है जी. चलिए, तो इसलिए ये हमारा मोर अट्रैक्टिव पार्ट है. तो ये जेनेटिक्स है एक्चुअली, बट अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो हिस्ट्री का पार्ट था. ना जब भी हम लोग इस क्रॉस को करेंगे तो आप याद रखेंगे, you will be always taking the gene on X chromosome. तो नोट क्या है, take the gene on X
chromosome. Okay, take the gene on X chromosome and not on H, etc. क्यों? बिकॉज जब आप X में यूज करोगे तो आप एक X एक Y यूज करोगे, सेक्स लिंक्ड कंडीशन है कि नहीं। बट अगर आप H में डालोगे तो दोनों में डाल देने का टेंडेंसी रहेगा। तो इसलिए ऑलवेज इसको आप क्या करेंगे, इसको आप X एंड Y पे डालेंगे। ठीक है जी, चलिए तो ये आपको याद रखने का जरूरत है। टेक द जीन ऑन X chromosome and not on H, etc. Now put a superscript, okay, put a superscript small h on the X signifying it carries the hemophilic gene. Never put any H or H on the Y chromosomes, as it is an X-linked disorder. अंडरस्टूड। तो ये आपके लिए नोट है, इसलिए मैंने काफी बड़ा करके दिखा दिया। अब हम लोग एक क्रॉस करते हैं। सो नाउ वी विल डू अ क्रॉस। तो क्रॉस नंबर 1, तो क्या लेंगे हम लोग, तो कलर ब्लाइंड मेल मैरीज नॉर्मल फीमेल। कैन यू डू द क्रॉस? तो ये हमारा पहला क्रॉस है, कलर ब्लाइंड मेल मैरीज नॉर्मल फीमेल। तो एज आई टोल्ड यू हाउ यू विल डू इट, आप लेंगे कलर ब्लाइंड मेल मैरीज नॉर्मल फीमेल, है कि नहीं। तो जो कलर ब्लाइंड मेल है उसके ऊपर आप सबस्क्रिप्ट में H डाल देंगे। सो ये सिग्निफाई करेगा कि वो कैरियर है, वो डिजीज्ड है। ठीक है, तो वो डिजीज्ड है, ये सिग्निफाई करेगा। तो इसके कितने गैमेट बनेंगे, 2 गैमेट्स। ओके, देयर विल बी 2 गैमेट्स। एंड इसका कितना गैमेट बनेगा, 1 टाइप। ऑलवेज हम लोग गैमेट डिफरेंट टाइप्स का बनाते हैं। तो इसमें एक गैमेट होगा X एंड इसमें आ जाएगा Y एंड इसमें आ जाएगा X। तो इसमें जनरली हम लोग सुपरस्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे, H ना। इसमें आप अगर चाहो तो इसका डोमिनेंट एलील लिख सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। You can, the genetic officially we can write a what, a superscript allele H on X, capital H, signifying that ये नॉर्मल allele है। बट अगर आप नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते, यू मे नॉट राइट इट ऑल्सो। ओके, चलिए, सो इसीलिए ये ऑप्शनल है। अब हम लोग क्रॉस करेंगे। तो इसके 2 गैमेट्स हो गए मेल के एंड फीमेल का 1 गैमेट। अब हम लोग क्रॉस करेंगे। सपोज दिस एंड दिस मीट एंड दिस एंड दिस मीट, तो क्या होगा बोलिए इधर, अंडरस्टैंड।
सो इधर क्या हो जाएगा? सो दिस इज x एंड x एंड इधर क्या हो जाएगा? x एंड y। ठीक है, तो इसलिए इधर हमारा एक x पे एलील है, इधर जो x है उस पे नॉर्मल एलील है। ठीक है, तो इधर आपका हमारा रिसेसिव H है एंड इस X पे हमारा डोमिनेंट H है। तो इसीलिए आप इस तरह लिख सकते हो या डोमिनेंट H नहीं लिखने से भी चलेगा। तो इसीलिए यहां भी हम उसका डोमिनेंट H नहीं भी लिखने से चलेगा। तो ये क्या हो गया? व्हाट इज द फिनोटाइप ऑफ दिस पर्सन? बताइए। इसका फिनोटाइप बताइए क्या होगा एंड इसका फिनोटाइप बताइए क्या होगा। बोलिए, इसका फिनोटाइप क्या होगा? कैरियर फीमेल। क्या? कैरियर फीमेल। कैरियर। सुनो, एक चीज याद रखिए, कैरियर फीमेल का आपको कैसे पता चल गया? सर सर उसमें वो हाउ जो डिड यू कलर नो ब्लाइंड वाला जीन। कैरियर फीमेल? सर कलर ब्लाइंडनेस का मतलब अफेक्टेड जीन एक है और दो एक क्रोमोसोम है, इसलिए ये हो गया फीमेल, और एक अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड तो नहीं होगी इसलिए कैरियर। सामिया तो कितनी सुंदर छोरी से। देख मैं कितना तेरा तारीफ कर रहा हूं, यार सो ब्यूटीफुल। आप जीन देख लेते हो हैं? तुम्हारा इतना सुंदर नयन है, आप जीन देख लेते हो? फिर तो तुम्हारा आंख में माइक्रोस्कोप लगा होगा। समझ में आया? आपने मेरा प्यार का मीनिंग समझा? सर गाली था। तो कैन यू सी द जीनोटाइप बेबी? हाँ सर। देन व्हाट इज द फिनोटाइप? नॉर्मल फीमेल। नॉर्मल फीमेल। समझ में आया? बिकॉज आपको कैरियर थोबड़े से नहीं दिखेगा। सपोज यू सी ए गर्ल, कैन यू से सी इज a carrier? So there is no visible symptoms of a carrier. तो आप एक लड़की को, जैसे मैं नंदिता को देख रहा हूं, तो मैं बता सकता हूं कि वो कैरियर है या नहीं है? बोलो। वो मोटी है इसलिए कैरियर sir. है एंड तू पतली है इसलिए नॉर्मल है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग? ना सर। No sir. कहाँ है? नहीं सर। तो याद रखना, कभी भी कैरियर टर्म यूज नहीं करेंगे, बिकॉज कैरियर इज ए टर्म ऑफ जीनोटाइप। ओके, तो कहने के लिए आप इसको नॉर्मल फीमेल बोलेंगे, बट सपोज ऑप्शन में दिया है, आप लिख दे सकते हो कैरियर ऐसे। ओके, यू मे राइट लाइक दिस, but please remember there is no difference between a carrier and a normal girl phenotypically. कोई शक? सुनो, ऑप्शन रे देइची कैरियर तो हमें टिक कर दबो, किसी असुविधा नहीं, किंतु ऑप्शन रे देइनी तो हमें नॉर्मल लिखी पाओ। समझ में आया? अगर ज्यादा खुजली हो रहा है तो ब्रैकेट में कैरियर लिख देना। ओके, नाउ ये क्या हो जाएगा? बोले फटाफट। Normal. नॉर्मल मेल। नॉर्मल मेल। अंडरस्टैंड? तो ये हमने एक क्रॉस कर लिया। तो आप समझ रहे हो हाउ टू डू दिस क्रॉसेस?
तो आपको इस तरह से क्रॉसेस करने हैं। सो नाउ हम लोग एक और एग्जांपल पे चले जाएंगे। हु विल डू इट ऑन द बोर्ड? क्रॉस 2 कौन करेगा बोर्ड पे? बोलो। कलर ब्लाइंड गर्ल marries a normal boy. Who will do this on the board? मैं करूं? हाँ, I have enabled annotation. आप कर सकते हो. Try to use bigger fonts. बोल करिए, do it. हाँ? जल्दी जल्दी करिए। All of you others do in the copy. क्योंकि जो मर्जी एग्जाम दो, इस पे से एक क्वेश्चन आएगा। साम्या, आप इसको है ना, इसमें आप x डैश भी ले सकते हो। ओके, सपोज आपको h लेने में एक और लाइन लिखेगा, तो आप क्या कर सकते हो, इसको x डैश भी दे सकते हो। फाइन, तो इस तरह से भी कर सकते हो। अगर आपको सिग्निफाई करना है कि ये रिसेसिव एलील है, तो यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो। ये इजियर होगा आपको। ठीक है सर। ठीक है, एंड आप है ना फॉन्ट को बोल्ड कर दो। इन योर लैपटॉप आप फॉन्ट को बोल्ड कर दीजिए, तो और बड़ा बड़ा दिखेगा। एंड देखो यहाँ जो आपका जो कलर पैलेट है, उसके नीचे साइज भी है, उसको भी आप बड़ा कर सकते हो। चलिए करिए। ये x डैश x होगा। ओके, दिस इज x डैश x। ओके, कर रहे हो? फिनोटाइप लिखो फटाफट। यस, गुड। अगेन इसको नॉर्मल फीमेल आप लिखने के लिए ब्रैकेट में कैरियर लिख सकते हो। चलिए, गुड। So now it is correct, but can you tell me what problem you have done? What is the mistake technically here?
सामया, देखिए हम लोग अलग अलग गैमीट्स बनाते हैं, ठीक है। सो इधर एक टेक्निकल मिस्टेक आपने क्या किया, 2x' गैमीट बनाया। तो कायदे से जब हम गैमीट्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट बनाते हैं, तो आपको 2x' बनाने का कोई जरूरत नहीं है, आप एक x' बनाने से भी चलेगा। ओके, चलिए, सो गुड। सो ये हो गया हमारा Yes, कॉस्ट। देखो क्यों मालूम है ना, जब एक टीचर देखता है एक बच्चे का काम, वो जान जाएगा कि उसको आता है या घोष कर रखा है इसने, है कि नहीं। तो इसलिए देयर आर सम बेसिक्स दैट वी हैव टू बी टेकिंग केयर ऑफ, एंड वन ऑफ द बेसिक इज while writing gametes we will write only one type of gamete. कितना टाइप्स ऑफ गैमेट बनता है, नॉट कितना गैमेट बनता है। वैसे तो लाखों गैमेट बनेंगे, आपका हर एक बना दें। ओके, एंड हर समय आप लिखेंगे यहाँ कि ये गैमेट्स हैं। ओके, सो यू विल राइट दैट दिस इज गैमेट्स। चलिए, गुड। तो अब ये हो गया केस नंबर 2। ओके, नाउ क्रॉस नंबर 3। क्रॉस 3, तो इसमें क्या करते हैं, ए गर्ल whose father is color blind marries a boy whose mother is color blind. Okay, discuss the case in their children. ब्रैकेट में क्या, ब्रैकेट में आप F1 लिखेंगे। तो सुनिए, तो इधर हु इज द पेरेंट, ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। इसमें पेरेंटल जनरेशन कौन है, फादर ना ग्रैंडफादर? फादर। फादर। नहीं, उसमें लिखा है ना गर्ल हुज फादर, मतलब लड़की का बाप भी दिया है, लड़के का माँ भी दिया है। तो इसका मतलब पेरेंट हम ये गर्ल बॉय को लेंगे ना उनके फादर मदर को लेंगे? उनके फादर मदर। नो, दैट इज नॉट बॉय द गर्ल को केस, लेंगे। बिकॉज आपको जो दिया है बॉय गर्ल का शादी दिया है कि नहीं। इसका मतलब पेरेंट कौन होंगे? तो इस केस में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जेनेटिक्स में आपको याद रखना पड़ेगा। इस केस में पेरेंट्स हैं क्या, बॉय मैरीज ए गर्ल, ठीक है। तो पेरेंट में बॉय मैरीज ए गर्ल, ये पेरेंट है। तो इसके बारे में, बॉय के बारे में क्या दिया है बोलिए। तो अब बॉय जो है वो XY है कि नहीं। तो बॉय जो XY है ये हमको मालूम है, फाइन। तो बॉय इज XY, एंड गर्ल के बारे में हम जानते हैं कि वो क्या है, XX है। बट उसके पास जीन है कि नहीं, वो उसके मम्मी डैडी से पता चलेगा। तो इसलिए आप उसके मम्मी डैडी वाला लाइन को हम क्या लिखेंगे, पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि पूछा गया है बच्चों के बारे में, दैट इज F1। तो इसलिए पेरेंट्स के पेरेंट्स क्या हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट। ओके, ग्रैंड पेरेंट्स लाइन, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स बोलेंगे, तो इसलिए हम लोग सिंपली लिख देंगे GP। अंडरस्टूड और नॉट एवरीबॉडी? नंदिता सो गई है ना जाग रही है? तो इसीलिए तो आपको ग्रैंड पेरेंट्स लाइन लेना पड़ेगा। अब बॉय के किसके बारे में दिया है, मदर, है कि नहीं। तो मदर क्या है, वो कलर ब्लाइंड है, तो हम लोग X' ले लेंगे।
या एच एच ले सकते थे आप, एंड उसके फादर के बारे में कुछ नहीं दिया है। गर्ल के क्या दिया है, फादर के बारे में दिया है, तो उसको हम लोग ले लेंगे एक्स डैश वाई। सो अगर इसके बॉय के पापा के बारे में नहीं दिया है तो हम उनको क्या लेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल लेंगे, वी विल टेक देम नॉर्मल। एंड गर्ल के मम्मी के बारे में नहीं दी है तो इसके मतलब उसकी मम्मी भी नॉर्मल है। बहुत चालाक लोग क्या करते मालूम है, इन दोनों का शादी कर देते हैं, बॉय की माँ का और गर्ल के फादर का। होता है ऐसा शादी सामिया? और नहीं, उनके सपनों में होता होगा, समझ रहे हो? यहाँ तो इसका मतलब क्या है कि आप ऐसे गड़बड़ी नहीं कर देना कि लड़की का माँ और लड़की के बाप में समधी समधन में शादी करा दो, ये घोर कलयुग हो जाएगा। ओके, तो इसलिए जनरली हम लोग उनके मदर का नहीं लिखते हैं, क्योंकि जो दिया नहीं है हम नहीं लिख सकते, बट हम उनको अज्यूम कर सकते हैं कि वो नॉर्मल हैं। कोई शक? See, these are I am teaching you basics. देखो क्या होता है, जेनेटिक्स इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। अगर आपका बेसिक्स करेक्ट है तो आप आगे गड़बड़ नहीं करेंगे, बट अगर आपका बेसिक्स गलत है तो आप जिंदगी भर मिस्टेक्स करेंगे। And when we used to check copies, more than 95% copies had some other mistake. तो इसलिए I don't want my students to do those mistakes. समझ में आया? तो इसलिए बेसिक्स को थोड़ा ध्यान से देखिए। सो अब सिंस मदर एक्स डैश है तो बॉय क्या हो जाएगा, एक्स डैश। एक्स डैश वाई। जो बॉय गर्ल एक्स डैश है तो गर्ल को डैडी क्या देते हैं, एक्स डैश। समझे कि नहीं? गर्ल को फादर क्या देते हैं, एक्स डैश। हाँ, तो इतना देर क्यों लग रहा है आप लोग को? तो एक्स डैश दे, मैंने एक्स देंगे ना, डॉटर को फादर क्या देगा, एक्स क्रोमोसोम, सन को देगा वाई क्रोमोसोम। तो इसीलिए गर्ल के फादर के बारे में दिया है, इसका मतलब गर्ल को वो जीन मिलेगा। ठीक है, नाउ अब हम पनेट स्क्वायर कर देंगे। ठीक है जी, सो नाउ वी हैव टू डिफरेंट गैमीट्स, तो नाउ वी विल सिंपली मेक अ पनेट स्क्वायर। सो वी विल मेक अ पनेट स्क्वायर, एंड हमारे पास दो गैमीट है, तो पनेट स्क्वायर का रूल क्या है, नंबर ऑफ गैमीट प्लस 1 बाई नंबर ऑफ गैमीट प्लस 1। ओके, ये हमारा डायमंड बॉक्स है। सो इधर हम लेंगे मेल गैमीट्स, इधर हम लेंगे फीमेल गैमीट्स। तो मेल गैमीट्स क्या है हमारे पास, बोलिए, एक्स डैश एक्स एंड डैश और वाई। वाई, एंड इधर क्या लेंगे हम, एक्स डैश एंड इधर लेंगे एक्स। सो नाउ व्हाट आर द प्रोडक्ट्स इधर, तो एक्स डैश इधर लेंगे एक्स डैश वाई, इधर लेंगे एक्स डैश एक्स, है कि नहीं, एंड इधर लेंगे एक्स वाई। फिनोटाइप बोलिए, कलर ब्लाइंड फीमेल। तो दिस इज कलर ब्लाइंड। आज पी नहीं आया है ना, कलर ब्लाइंड फीमेल। सर वो स्कूल जाएगा। हाँ आज यस सर। स्कूल जाएगा, मैंने वो जो वीडियो क्लास। नहीं सर, वो एग्जाम देने के लिए स्कूल जाएगा, प्री बोर्ड। ओ आज तुम लोग का नहीं है, उसका सिर्फ है। नहीं हमारा भी है लेकिन हम नहीं जा रहे। ओ प्री बोर्ड देने नहीं जाओगे तो कैसे दोगे? वो बाद में देंगे। सर बाद में देंगे एनटीएससी के। ओ ये ऑप्शन है क्या आपके पास? यस सर।
हाँ सर। फिर वो क्यों नहीं लिया? सर वो शायद नहीं भी दे सकता है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। नहीं, मुझे लगा नहीं वो कालू वालू क्लास करने चला गया है। चलिए, तो अब ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्रैकेट में अगर आप चाहो तो कैरियर फीमेल लिख सकते हो, है कि नहीं? यू कैन राइट नॉर्मल कैरियर फीमेल। आई डोंट प्रिफर एक्चुअली, बट बुक्स लिख देते हैं इसलिए मुझे भी लिखना पड़ता है। एंड ये है नॉर्मल मेल, बिकॉज कैरियर जो है वो एक्चुअली एक फिनोटाइप है, उसे कभी भी जीनोटाइप वो एक जीनोटाइप है, उसको कभी भी फिनोटाइप में नहीं लिखना चाहिए। ओके, बट ये लोग लिख देते हैं इसलिए कभी कभी मजबूरन ऑप्शन में आ जाता है, तो इसलिए हमें बच्चों को सिखाना पड़ता है कि अगर हो तो आप उसको ब्रैकेट में लिख देना। ओके, समझ में आया? इज दिस केस क्लियर? बोलिए, ये केस क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसलिए अगर ग्रैंडफादर्स के बारे में दिया है तो उनका लाइन उनके ऊपर लिखेंगे, बच्चों के ऊपर, एंड वो क्रेस करेंगे। ठीक है, कोई शक? तो एक और केस करिए, क्रॉस नंबर 4। क्रॉस नंबर 4, तो क्या लेंगे? सेम जो क्रॉस 3 हमने लिया था, बस इसमें हम लोग क्या करेंगे? बदल देंगे उसके जो पेरेंट्स को। तो ये गर्ल हुज मदर कर देंगे। ओके, क्या? A girl whose mother is color blind marries a boy whose father is color blind. चलिए करिए इस क्रॉस को. Who will do it on the board? Can anybody else do other than Samia? Sir, I will do. हाँ, do it. Anybody? देखो यही तो मजा है, आप लोग जेजेस क्लास में हर कुछ कर सकते हो, बट आप करते नहीं हो, ये आपका बेवकूफी है. करिए. डू इट पुलकित. सीधा यही करिए ना, आपको कॉपी में करके फिर यहाँ करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे डू ऑन द बोर्ड. ये बॉक्स को थोड़ा लंबा कर दीजिए तो उधर आ जाएगा. हाँ करिए. सर मैं ब्रश यूज करता हूँ, वो टाइपिंग में फोन में नहीं हो रहा है। हाँ हाँ करो करो, ब्रश में करो, कोई दिक्कत नहीं.
Very good. Very good. करेक्ट, तो इज गुड। तो समझ रहे हो, तो इसीलिए अब इसमें क्या चेंज आ गया, दैट ओ हाँ, नॉर्मल फीमेल, दोनों फीमेल सर वो नॉर्मल। ठीक से नहीं हो रहा है सर, वो पहला वाला। हाँ सर। हाँ मैं कर देता हूँ, और एक मेल कलर ब्लाइंड और एक मेल नॉर्मल। मैं कर देता हूँ। तो ये नॉर्मल फीमेल है, ये भी आ जाएगा नॉर्मल फीमेल। अगर हम चाहें तो ये जो नॉर्मल फीमेल है उसको नॉर्मल कैरियर फीमेल भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो है ये कलर क्या, कलर ब्लाइंड मेल है, एंड ये नॉर्मल मेल है। तो हाउ विल वी राइट द रेशियो, यू नो, आप इधर लिखेंगे रिजल्ट, क्या लिखेंगे, ऑल डॉटर्स नॉर्मल बट 50% सन्स क्या, कलर ब्लाइंड। अंडरस्टूड। तो आप इस तरह से जो अल्टीमेट फाइनली रेशियो लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे, समझ में आया? तो इसलिए ऑल सन्स, ऑल डॉटर्स नॉर्मल बट 50% सन्स कलर ब्लाइंड। बट अगर ऑप्शन में लिखा होगा कि 50% डॉटर्स कैरियर, तो आप ले लेना, और क्या, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप उसको ले सकते हो। और अगर नहीं लिखा है तो आपको लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आया? इफ ऑप्शन में दिया है कैरियर, आप उसको ले सकते हो, बट अगर आपको नहीं दिया है, ऊपर पढ़ के बताने का जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड। चलिए, उसके बाद क्रॉस 5 जो है वो हम लोग एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो लेट अस सी, आप उस क्रॉस को पकड़ पा रहे हो कि नहीं। तो a girl whose father is hemophilic marries a boy whose mother is colorblind. Okay, करिए। Can you do it? तो ये कौन सा क्रॉस है एक्चुअली, ये मोनोहाइब्रिड है या डाइहाइब्रिड है? डाइहाइब्रिड। क्यों? आपको उसका कलर ब्लाइंड स्टेटस एंड हीमोफिलिक स्टेटस दोनों देना पड़ेगा। तो गर्ल का फादर क्या है, कलर ब्लाइंड है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। एंड बॉय की मदर हीमोफिलिक है या नहीं है? नहीं नहीं है। बस अब इसको करिए, देखते हैं मजा आ रहा है कि नहीं। ट्राई। चलिए, who will do it on the board? Shubham, you want to try? ఎప్పుడు కంటే బాగా చూడు
ಬಿಡ್ತೀಯಾ? Who is doing on the board? नहीं, आप जो हीमोफिलिक को डबल डैश ले लो एंड जो इसको सिंगल डैश ले लो। हीमोफिलिक को आप ले लो जो डबल इन्वर्टेड कॉमास एंड कलर ब्लाइंड को सिंगल ले लो। करो करो, नो प्रॉब्लम, ट्राई। Because see, one of these question is surely going to come in your NTSC, it will come in KVPI, it will come in every exam you give. It is always better, we are 100% sure. क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये नहीं आएगा। हाँ बोलो, आ गया? कॉपी में आ हाँ गया? हाँ सर। चलिए, क्या रेशियो आ गया बताओ? करो करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। हाँ करो, अब आ गया। बस अब पनेट स्क्वायर, मैं पनेट स्क्वायर बना दूं? रुक जा मैं बना देता हूँ।
I'll make the Punnett square, you fill it up. हाँ, अब बना लीजिए, इसको फिल कर दीजिए। कभी कभी तुम लोग ना घर में ऐसे जूम खोल के प्रैक्टिस करो कि कैसे आप भी लिख सकते हो, तो फिर हम लोग के एटलीस्ट हमारे क्लास में तो हम करेंगे ही करेंगे ना। नया 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 सर ये वाला ठीक है? हाँ हाँ करेक्ट, इट इज परफेक्ट। अब इसको क्रॉस कर लो। नहीं अब एटा चार्ज वस्तु एटा सीमित रखु दे। ये बढ़िया मजा आएगा इसका रिजल्ट देखने में, क्योंकि इसका रिजल्ट लाना ही टेंशन है। सर यहाँ पे ऑल डॉटर्स आर नॉर्मल, 50% सन हेमोफिलिक एंड 50% नॉर्मल। वेरी गुड। क्यों बोलो तो इसमें एक एक्स में डैश है, एक में डबल डैश है, इसका मतलब दोनों के लिए वो क्या है, कैरियर है। नॉर्मल हाँ नॉर्मल है बट कैरियर है। और क्या, जो सेकेंड वाला डॉटर जो है वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैरियर है, बट फिनोटाइपिकली दोनों नॉर्मल है। तो ऑल डॉटर्स आर नॉर्मल, 50% sons are hemophilic and 50% sons are normal. वेरी गुड, अब समझ में आ गया ये। तो इससे याद रखेंगे कि एक श्योर शॉर्ट केस है जो आपका आएगा, तो इसको हम लोग ले सकते हैं नॉर्मल ब्रैकेट रे कैरियर फॉर बोथ। तो ये दोनों के लिए नॉर्मल कैरियर है। ओके हाँ चल चल ठीक है लिख रहे हो हाँ कर ले डू इट इससे प्रैक्टिस होगा ना। छठा भाई हाँ था कौन खराब है जो ବାହାରେ ଉଠିବ କଣ ବାହାରଟାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଉଠୁଛି ସେ भाई ତାପରେ ନେଇ ନହେଲେ ଛାବି ଉପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଉଠୁଛି ବାହାର ଉପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉଠୁଛି ନେଇ ବାହାରେ ଦଉଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ 4ଟା ବେଳେ ଖାଇବି
మొక్క ఆశిస్తుంది రాఘవ yes चलिए गुड सो तो ना इसमें जो भी प्रोबेबल केसेस था हमने सारा कर लिया। तो इसमें आप इसमें इसलिए बेसिक्स को आप याद रखेंगे। तो बेसिक्स क्या है, अगर ग्रैंड पेरेंट्स दिया है तो जिसके पेरेंट दिया है उसके ऊपर लिखेंगे। ओके, ऑलवेज टेक इट ऑन एक्स एंड वाई। बहुत लोग ए में ले लेते हैं, ए बी सी डी में, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, फिर वो ऑटोजोमल बिहेवियर दिखा देगा। क्योंकि आप ए स्मॉल ए ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको हर समय एक्स एंड वाई पे लेना है। एंड सिंस ये सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड का मतलब एक्स लिंक्ड, ठीक है, तो इसलिए इसको आप हर समय एक्स पे लेंगे, वाई पे इसका कोई भी कॉपी नहीं लेंगे। अगर लेते हैं तो ये टेक्निकली मिस्टेक है। ठीक, वाई, तो इसीलिए इसको आप कभी भी नहीं लेंगे। चलिए, तो अब इसका एक दो वेरिएशंस है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे ना। कौन सा वेरिएशन है, एक है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स, ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नंबर बी, दिस इज सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स। ओके, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स, इसका मतलब क्या है, why in these traits a difference in penetrance is seen in both the sexes। ओके, तो अब पेनिट्रेंस क्या है भैया, तो पेनिट्रेंस है, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ द जीनोटाइप टू एक्सप्रेस इट्स phenotype, है, तो इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ द जीनोटाइप टू एक्सप्रेस इट्स phenotype। अंडरस्टूड। तो जैसे आप कैपिटल टी हैं तो आपको टॉल होना चाहिए, बट क्या 100% टाइम्स ऑफ टॉल है, तो वो डिसाइड करता है। नाउ कैन यू टेल मी, अभी तक हमने पेनिट्रेंस डिस्कस किया था या नहीं किया था, बोलो। टिल डेट डिड वी डिस्कस पेनिट्रेंस और नॉट? पुलकित, क्या सो जाते हो तुम लोग बीच में ना, वो बोर लगता है। सर अब तक तो पेनिट्रेंस वर्ड से हम नहीं पढ़े, लेकिन एपिस्टेसिस के साथ ये थोड़ा मतलब सिमिलर टाइप से। नहीं, ये एपिस्टेसिस से इसका कोई रिलेशन नहीं है। नाउ डिड वी लिसन और डिड वी नॉट लिसन? हाँ सर। हैव वी स्टडीड और हैव वी नॉट स्टडीड? सपोज मैं आपको बोलूं वी हैव स्टडीड, तो हाउ विल यू एक्सप्लेन? भाई मैंने तो पढ़ा दिया है, फिर आप क्या बोलेंगे? तो इसका मतलब है अभी तक जो जितने भी जीन्स हमने पढ़ा है वो कितना परसेंट पेनिट्रेटिंग था? 100%। वेरी गुड, 100। 100%। इसीलिए हमें उसका जिक्र करने का जरूरत नहीं पड़ा था। बट सपोज जो टॉल एंड ड्वार्फ जो हमने पढ़ा है वो सपोज इट इज
80% पेनिट्रेटिंग जीन, तो रेशियो क्या आएगा बोलो F1 में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का? अगर हम 100 प्लांट्स लेंगे एंड तो उसका F1 में कितना रेशियो आएगा अगर वो 80% पेनिट्रेटिंग जीन्स है? सुनो, आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या रेशियो आएगा नॉर्मल में? बोलिए, नॉर्मली आपका अगर 3:1 300:100 है कि नहीं? 300:100 रेशियो आना चाहिए, बट 300 जो प्लांट है वो 80% पेनिट्रेटिंग है, तो व्हाट इज 80% ऑफ 300? 240 240। तो बाकी 60 किधर ऐड हो जाएगा? डॉर्फ में। ड्वार्फ में। तो रेशियो क्या आ गया? 3:2. नहीं, इसको ये नॉर्मली बोलो ना, 240 इज टू 160। 160 समझ में आया कि नहीं? तो आपका रेशियो आ जाएगा 240 इज टू 160। क्यों? क्योंकि ये जो 60 है ये भी ड्वार्फ में गिनती होगा। तो समझ में आया? तो why we did not study about penetrance till date? Because whatever genes we have taken, they are 100% penetrating genes. मतलब अगर T है तो वो टॉल ही होगा, बट अगर पेनिट्रेंस के डिग्री में वेरिएशन है तो कुछ उसमें से ड्वार्फ बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो रेशियो में अलग दिखेगा। बुझला? So these are things which Yes, you have to sir. understand. तो इसीलिए, but इधर क्या होता है, in these traits a difference in penetrance is seen in both the sexes. Some traits are more some traits are expressed more in either of the sex, in males, and some are expressed more in females. Okay, so some traits are expressed more in males and some are expressed more in females, irrespective of their genotypes. Now, Samya, have you seen Ganji girls? नहीं सर। नहीं देखे हो? कोई गर्ल, लौंडा गर्ल देखे हो? गंजी गर्ल नहीं। तो इसका मतलब जो गंजापन है वो मोर कॉमनली किस में एक्सप्रेस्ड है? बोलो। मेल्स में। मेल्स में। बट लड़कियां तो जेनोटिपिकली हो सकती है ना गंजी, सो लाइक दैट। तो सिमिलरली इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, उसको हम लोग पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं। ओके, पैटर्न baldness is more common in males than in females. Okay, the pattern baldness is more common in males than in females. इसका मतलब क्या है? BB, इसका मतलब है BB, B small b is equal to bald in males, and small b
इज इक्वल टू नॉर्मल, ठीक है। बट इन फीमेल्स क्या होता है, BB is bald. Okay, BB is equal to bald in females. Okay, but B small b and small b are normal. समझ में? तो ये नॉर्मल है, तो इसलिए ये एक वेरिएशन देखा गया है। एंड ये क्यों है? सो दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सेक्स hormones. Okay, this is the effect of sex hormones. Okay, now जो development of breasts, bracket रे, shape and size, okay, is more common in females. Okay, is more common in females and less common in males. समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है, अगर मेल्स में एस्ट्रोजन मात्रा बढ़ जाएगा तो उनके केस में भी क्या होगा, ब्रेस्ट बनेगा, शेप एंड साइज, ठीक है। तो ये आपका है, इसको हम लोग सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स बोलते हैं। क्यों ब्रेस्ट बन गया मेल में? बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन, है कि नहीं? तो इसीलिए आपके पास जेनेटिक्स है। सपोज a male is dominant for breast formation but there is no estrogen, तो वो नहीं बनेगा। बट वो डोमिनेंट है एज वेल एज हार्मोन है, तो वो बन जाएगा। समझ में आया? तो ये है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। एक है सेक्स लिमिटेड ट्रेट। सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स का मतलब क्या है? ये दूसरे सेक्स में बिल्कुल नहीं होगा। ओके, सो उसी तरह से हम लोग लिखेंगे यहां सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। ओके, नाउ इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? So these are some traits that are strictly restricted. Okay, that are strictly restricted to only one sex, and there is no degree of expression in the other. है कि नहीं? So there are some traits that are strictly restricted to only one sex and there is no degree of expression in the other sex, irrespective of their genotypes. समझ रहे हो? आपका जीनोटाइप भले ही हो बट ये बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करेगा। ओके, इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, मिल्क सिंथेसिस is restricted only to females. समझ रहे हो? तो इसीलिए मेल का ब्रेस्ट हो सकता है,
वो डोमिनेंट फॉर मिल्क सिंथेसिस हो सकता है, फिर भी उसका मिल्क नहीं बनेगा। वाई? इट इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू फीमेल्स। अंडरस्टूड? तो ये कुछ ट्रेड्स हैं जिसको हम लोग सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। ओके, सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। अंडरस्टूड? तो ये आज हमारा खत्म हो गया क्या? सो दिस इज समथिंग अबाउट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, चलिए, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।